आज सुबह से दिल्ली में विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा, परंतु इस खबर पर बाद में आते हैं। पहले बिहार में रोजगार के घोषणाओं की जांच पड़ताल करते हैं। चुनाव में उतरने के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव को नौकरियों के बारे में सफाई देनी पड़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव कैंपेन में सन 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने बड़ी घोषणाएं कर दी थी। अब वे 1,75,000 शिक्षकों की बहाली परीक्षा प्रक्रिया जारी हो जाने के बाद तेजस्वी 4 लाख अन्य बहालियों का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि सिपाही भर्ती और स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की भर्ती को मिलाकर बिहार में 4 लाख रोजगार दिए जाएंगे। तेजस्वी ने अब तक 5 लाख लोगों को रोजगार दे देने की बात कही है। यह दावा अपने आप में विवादास्पद दावा है। तेजस्वी यादव यह कह रहे हैं कि 2025 तक अन्य 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा। इस समय जबकि देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े में धीरे धीरे सुधार आया है, बिहार में रोजगार का मसला तीखा बना हुआ है। जानते चलते हैं कि अप्रैल 2020 में करंट साप्ताहिक स्टेटस CWS ने भारत में 21% बेरोजगारी का आंकड़ा दिया था। उसी समय बढ़ती बेरोजगारी के तीखेपन के बारे में चर्चा तेज थी। सितंबर 2022 में बेरोजगारी की दर घटकर लगभग 7% पर आ गई। बेरोजगारी संबंधी राष्ट्रीय आंकड़ों के बारे में हम बाद में विस्तार से विशेष रिपोर्ट लेकर आएंगे। अभी ये जानना जरूरी है कि बिहार सरकार के लिए अपने ही प्रदेश में रोजगार का राजनीतिक एजेंडा बना हुआ है। बिहार के लिए बेरोजगारी पीड़ा देने वाला और तीखा मामला है। विपक्षी दल भी रोजगार को प्रमुख मुद्दा मानकर कैंपेन में नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके नजदीकी रिश्तेदारों के माइनिंग लीज को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। खनन संबंधी लीज का यह विवाद कोर्ट तक आया है। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता ने दलील दी कि इसके पहले भी शिव शंकर शर्मा की ओर से इस तरह की याचिका दायर की गई थी, उसे उच्च न्यायालय ने खारिज किया था। यह याचिका भी ठीक उसी तर्ज दायर की गई है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अतिरिक्त शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके नज़दीकी रिश्तेदारों को माइनिंग लीज आवंटन किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता ने माननीय मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा कि इससे पूर्व भी शिवशंकर शर्मा के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसे माननीय न्यायालय ने खारिज किया है। ठीक उसी के तर्ज पे यह याचिका दायर की गई है, इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी के द्वारा यह बताया गया कि यह मामला उससे अलग है। इस पर माननीय खंडपीठ ने पूरक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 11 अक्टूबर को की जाएगी। बुधवार 6 सितंबर को झारखंड कैबिनेट की बैठक में ट्रांसजेंडर किन्नर को थर्ड जेंडर में घोषित किया गया। यदि किन्नर अनारक्षित श्रेणी के हैं तो उन्हें वर्ग सूची 2 में रिक्त स्थान पर शामिल करने की स्वीकृति झारखंड सरकार ने दी है। इससे किन्नरों के आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत किन्नरों को हर माह 1,000 रुपये दिया जाएगा। भारत नाम के विषय में झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि नाम में से इंडिया को हटा दिया जाएगा तो क्या फिर से नोटबंदी को शुरू करेंगे? नोटों का क्या करेंगे फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं है फिर से नोटबंदी का कोई और नया चक्र हमारे प्रिय विपक्षियों के द्वारा रचने का और केंद्र सरकार के द्वारा रचने का तैयारी चल रहा है। G20 समिट के लिए दिल्ली नए तरीके से सज धज कर तैयार हुई है। यह शासकों का आजमाया हुआ तरीका है कि होस्ट देश इस तरह से ऊपरी रंग रोगन से दुनिया भर में
एक छवि बनाना चाहता है। इस मौके पर भी पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। इससे स्वागत में आत्महीनता का ही प्रदर्शन हुआ। इस तरह पूरी दिल्ली की व्यवस्था और सम्मेलन के प्रतिनिधियों के रूट में भारी विरोधाभास हो गया है। राजा की सवारी निकले इसलिए दिल्ली वालों को ठप कर दिया गया है। खास तौर पर विकासशील देश अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में आगे करके मान्यता पा जाते हैं तो उनकी हालात ज़्यादा दिखावेबाजी की होती है। इस अवसर पर दिल्ली की हालत लाल हिप वाले लंगूर की तरह हो गई है। अतिथि देश के प्रतिनिधि और उनके परिवार के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। इनके घूमने के लिए नई चमचमाती 400 इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली में उतारी गई हैं। स्वागत में जुड़े हुए हाथ के साथ साथ G20 और कमल फूल में जीरो का पुतला जगह जगह लगाया गया है। नरेंद्र मोदी दिल्ली वालों को अपील कर रहे हैं कि अतिथि देवो भव की भावना से जनता इस तरह के भव्य स्वागत आयोजन का समर्थन करे। देखते रहिए विमर्श न्यूज, अंत तक समाचारों से जुड़े रहिए। यूट्यूब चैनल विमर्श न्यूज की इस खबर को ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, फेसबुक पर लाइव कीजिए और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज सुबह की यह खबर आप देख रहे होंगे। इसके ठीक बाद विश्व के 20 देश के प्रधान भारत आने लगेंगे। G20 देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नई दिल्ली समिट 9 और 10 सितंबर को है। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन आज ही नई दिल्ली आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख एंथोनी एल्बेनीस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रितु सोनक, कनाडा के प्रमुख जस्टिन ट्रूडो भी नई दिल्ली आ रहे हैं। जापान के प्रमुख फुमियो किशिदा, दक्षिण कोरिया के यू सिंग ओल भी दिल्ली आ रहे हैं। इस समय नहीं आने वालों में सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सूचना दे दी थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अंतिम समय तक के सस्पेंस के बाद नहीं आने की सूचना दी है। उनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री आएंगे। पुतिन के नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। एक है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन पर युद्ध लाद देने के अपराध का दोषी माना है। ICC ने पुतिन की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। भारत ICC का सदस्य देश नहीं है, फिर भी रूस के भारत नहीं आने से कुछ हद तक कुछ विवाद से भारत बच गया है। हम बताते आए हैं कि चीनी राष्ट्रपति अगर भारत आते तो उनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की एक अलग बैठक और भारत के प्रधानमंत्री की एक अलग बैठक होती। दोनों कार्यक्रम अब शायद चीन से आ रहे प्रधानमंत्री के साथ ना हो। भारत यह समझाता था कि चीन इस सम्मेलन को ध्यान में रखकर LAC के उस पार से अपनी सेना को पीछे हटाएगा, परंतु चीन ने पिछले सप्ताह एक नक्शा जारी करके सियाचिन के भारतीय इलाके को और अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर दिखलाया है। ध्यान देने वाली बात है कि G20 देश के अलावे कुछ आमंत्रित देश के प्रतिनिधि भी भारत आएंगे। स्पेन, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस, मिस्र, ओमान, नीदरलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात आमंत्रित देश में है। इधर आसियान देशों के सम्मेलन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आ चुके हैं। अरे ये लोग घबराए हुए हैं। इंडिया सबसे इन लोगों को घबराहट आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है। इन लोगों को साफ हताशा में नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नाम बदलेंगे। और नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहाँ से मिटाएंगे? ये ड्रामा जितना करना हो करते रहे। इतिहास तो सारा बदल ही रहे हैं। बदल सकते हैं क्या? आप बदल सकते हैं? अब ये कहाँ है? अभी तो बदल रहे हैं। अब आप जरा देखिए ना, कोई जहाज वहाज में चढ़िए, कभी जहाज में चढ़िएगा वहाँ भी आएगा बिजली, पानी, मोदी जी, नरेंद्र मोदी। अरे क्या है ये सब? ये सब अपने नाम इतिहास करना चाहते हैं कि देश का इतिहास बापू के नाम से हटा के श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से स्पेशल सेशन का अभी पहले एजेंडा तो बताएं। 15 को ऐसा कहीं आज तक हुआ है कि सेशन बुला लिया गया हो और उसमें क्या बहस करने वाले हैं ये किसी को पता ही नहीं है, किसी सांसद को। ऐसा कहीं आज तक लोकतंत्र ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। 15 को बिहार आ रहे हैं। वो आने के लिए जहां मन करे उतना दिन घूमते रहे, कौन रोका? इनको घबराहट है क्योंकि जनता के मन में
जो इनके प्रति अविश्वास पैदा हो गया है, जो इनके प्रति लोगों के मन में जुमलेबाजी शब्द हर नागरिक के दिमाग में घुस गया है, तो उससे घबरा गए हैं ये, और ये घबराहट में कुछ करते हैं। तो ये सब करने से कुछ होता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया अंग्रेजी शब्द है, भारत मतलब हमारे इंडिया तो इतना दिन से मोदी जी जो भाषण देते थे कई जगह, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वो काहे के लिए?